साहिब कबीर कहते हैं, माता पिता चेतन हो तो करावे विद्या विचार। माता पिता चेतन हो तो करावे विद्या विचार। ताको सदगुरु पूरा मिले तो देवे ज्ञान टकसार। ए प्रिय सजनों, माता पिता जब चेतन होता है ना, तो वो बच्चे को क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है। वह जब बच्चा समझ लायक होता है, जब बच्चा हर बात को समझने लगे, तब उसको विद्या में भेजा जाता है। तब पाठशाला के अंदर विद्या की प्राप्ति कर लेता है और विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब वही बच्चा घर आता है तो उसको माता पिता बुद्धि से और बहुत प्रकार के भाव से वह समझाते हैं, क्योंकि वो माता पिता भी चेतन हैं और विद्या गुरु जो है पाठशाला के अंदर, वह भी विद्या दे करके और पूर्ण वस्तु की प्राप्ति कराता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे ही माता पिता चेतन है तो तीसरा पाया है वो है सदगुरुदेव का। उसी बच्चे को पूर्ण सदगुरु के चरण में लेके जाएं और उसके चरणों में सदगुरु स्मरण भी मिल जाएगा, सदगुरु बोध भी मिल जाएगा, सदगुरु ज्ञान भी मिल जाएगा, सदगुरु विवेक भी मिल जाएगा और सदगुरु का अनुभव वह भी मिल जाएगा। ये काम पूर्ण माता पिता के है, चेतन माता पिता के है। हे प्रिय सज्जनों, फिर वो विद्या पाठशाला में प्राप्त कर लेता है और कुछ बुद्धि और कुछ समझ, कुछ विचार वो माता पिता से प्राप्त कर लेता है और ज्ञान और विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ और ज्ञाता वेदों की और शास्त्रों की और अनुभव, ए प्रिय सज्जनों, ये तो स्वयं सदगुरु से ही वह प्राप्त कर लेता है। जब ये सारी वस्तु एकट होती है तब उसको कहा जाता है चेतन। क्या कहा जाता है? उसको चेतन पुरुष कहा जाता है। जब वो चेतन होता है तब वो क्या करता है? हर वस्तु की खोज करता है, कुल की खोज करता है, कुल मान मर्यादा रखता है और कुल का धर्म पालन करता है और कुल की वो पूजा भी करता है। कैसे कुल की पूजा करता है? कि उसका कारण यह है कि माता पिता की जब तक वह सेवा नहीं करता तो भविष्य के भगवान तो माता पिता ही है। अगर आप भगवान को देखना चाहते हो सन्मुख, तो वो माता पिता जो है वही तो भविष्य के भगवान है, वही भविष्य के अंदर जन्मदाता है। चाहे मंदिर हो, ठाकर हो, द्वारा हो, आज कितना भी कोई हो, परंतु माता पिता से ये कम है। क्यों कम है? कि माता पिता जन्म नहीं देता तो मानव पैदा कहाँ से होता? यही तो कारण है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, यही माता पिता हमारा भविष्य के भगवान है, संसार में लाए हैं। और गुरुदेव फिर बनता है गुरुदेव। गुरुदेव के बाद में निरकार निर्बंधन ईश्वर की सेवा होती है। ए प्रिय सज्जनों, किसी बच्चे को ये नहीं भूलना चाहिए, किसी लड़के को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान से परे हैं। अरे साकार रूप में भगवान तुम्हारे सामने, जिसका नाम माता पिता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। इन तीनों चीजों की जब प्राप्ति हो जाती है, ए प्रिय सज्जनों, वो सर्वे वस्तु में सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? वह सर्वे वस्तु में सिद्ध हो जाता है और उसे कोई हिला डुला नहीं सकता, वो किसी से हिल डुल नहीं सकता, कोई उसे भ्रमित नहीं कर सकता, कोई उसे भुला नहीं सकता और कोई भी किसी गलत रास्ते पे उसे ले जा नहीं सकता। क्यों? कि ये तीन ही पदार्थ उनके सिद्ध हुए हैं। माता पिता ने पदार्थ जो दिया, माता पिता, तो माता पिता ही चेतन है।
उन्होंने कुछ बोध किया, फिर जाके विद्या प्राप्त की पाठशाला के अंदर। तो विद्या की प्राप्ति विद्या गुरु जी ने दे दी, तो वो भी तो चेतन है। और फिर पूर्ण सदगुरु के चरण उनको लेके गया, माता पिता किसी पूर्ण संत के चरण लेके गया और उसका गुरु पूर्ण संत बन गया। तो पूर्ण संत के पास तो प्रिय सज्जनों अनेक अपरंपार भंडारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अनेक अपरंपार भंडारा भरा हुआ है। वो निज धर्म की पहचान कराता है, निज वस्तु की पहचान कराता है, निज नाम की पहचान कराता है, निज शब्द की पहचान कराता है, निज भक्ति की पहचान कराता है, निज स्मरण की पहचान कराता है। और सारी वस्तु ये जो है जितनी भी है वह सदगुरु देव से प्राप्त हो जाएंगी और गुरु दे देता है। जब वो भक्ति सदगुरु देव की स्मरण करेगा, भक्ति करेगा, तब ये सारी वस्तु प्राप्त होती है। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शास्त्र है, वेद है, उनकी ज्ञाता है और अनुभव है। ये सारा ही सदगुरुदेव से प्राप्त होता है। और सो तो स्वयं पूर्ण सदगुरुदेव हो। ऐसा नहीं हो कि किसी वस्तु को वो जानता नहीं है। अगर जानता नहीं है तो वो शिष्य को क्या देगा? जब कुएं में हम बर्तन डालते हैं, कुएं में जल ही नहीं है प्रिय सज्जनों, तो वो तो बर्तन खाली ही आएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसी बर्तन में क्या आएगा? ठीक वैसे ही पूर्ण सदगुरु होना चाहिए। अगर गुरु के पास कुछ भी नहीं है तो शिष्य जैसा घर पे बैठा था ऐसा ही उसी गुरु के पास गया। प्रिय सज्जनों, पूर्ण गुरु होना चाहिए, तब जाके उसे आद से अनाद अज्ञात पुरुष की प्राप्ति होती है उसी शिष्य को। विद्या की प्राप्ति गुरुदेव ने करा ली, शुभ बुद्धि की वृत्ति की प्राप्ति माता पिता ने करा ली। प्रिय सज्जनों, आद से अनाद की ज्ञाता और हर वस्तु की पहचान वो स्वयं सदगुरुदेव ने करा दी। फिर वो शिष्य डिगेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कहीं भटकेगा नहीं। कोई भटकाना चाहे फिर भी वो भटकता नहीं, परंतु किसी भटके हुए को वो भी रास्ते पे ला सकता है। वो ऐसा महान बन जाता है कि किसी भटके हुए को रास्ते पे लाता है। प्रिय सज्जनों, जब हम अपने पुत्र को विद्या में भेजते हैं, विद्या की प्राप्त कर लेता है, सदगुरुदेव के चरणों में भेजते हैं, तो सदगुरुदेव के सर्वे वस्तु की प्राप्ति करा देता है सदगुरुदेव। जब हमारे घर आता है वापस, तो हम भी उसे शुद्ध सिद्ध बुद्धि और सिद्ध सिद्ध भावों से और सिद्ध तन मन से उसको उपदेश करते हैं। तब वो बच्चा जाके अपनी आद से अनाद वस्तु को जानता है और आदि अपनी परंपरा और भक्ति और परंपरी वृत्ति और परंपरा जो भी हमारे ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, यथार्थ है और अनुभव है, अनुभव की ज्ञाता और विवेक है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। जब इनकी प्राप्ति कर लेता है तो अनुभव के तुल्य वो खोज करता है, विवेक के तुल्य वो विचार करके खोज करता है। जब उनका विचार करता है प्रिय सज्जनों, तो आद से अनाद का उसे पता चलता है। तब उसको आद से अनाद का पता चलता है कि हम माता पिता की कैसे सेवा करें, सदगुरुदेव की सेवा कैसे करें, निराकार निर्बंधन ईश्वर की सेवा कैसे करें है। प्रिय सज्जनों, वो हर वस्तु का ज्ञातावान बन जाता है। उसे हर वस्तु की ज्ञाता होती है, हर मार्ग रास्ते की ज्ञाता होती है। माता पिता सेवा पूजा पाठ की, उसकी बंदगी करने की उसको ज्ञाता होती है। निराकार निर्बंधन की सेवा करना भी उसकी भी उसको ज्ञाता होती है। सदगुरुदेव का दिया हुआ जितना वचन है, भजन है, नेम है, व्रत है, युक्ति है, शब्द है, शयन है, श्लोक है, साखी है और उसकी वाणी है। प्रिय सज्जनों, उसका दिया हुआ ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अर्थ है, अनुभव है। ये सारी वस्तुओं की वह खोज कर लेता है। ये जब खोज लेता है
तब आद से अनाद की भी उसे पता चल जाता है। तब उसे आद से अनाद का पता चल जाता है। एक तो भगवान स्वयं उसके घर में बैठा है, जो माता पिता भगवान है। अभी कहते हैं हम भगवान दिखाते हैं, हम भगवान दिखाते हैं। क्यों झूठी बात करते हो भाई? भगवान दिखाते हैं तो कहाँ भगवान है? अरे भाई, जगत में हमको लाने वाला तो स्वयं माता पिता भगवान है, और बंधन से मुक्त करने वाला तो स्वयं सदगुरुदेव भगवान है, निराकार निर्बंध भगवान है, और संसार को रचाने वाला सो तो अविगत अज्ञात पुरुष निराकार है, जिसकी ना तो मूर्त है, ना को सूरत है, और ना किसी ने देखा है। ए प्रिय सज्जनों, इन सब वस्तुओं की प्राप्त कर लेता है। हमको किसी रास्ते पे जाना, वो भी उसे पता चल जाता है। अशुभ क्या है और शुभ क्या है, उसका भी उसे पता चल जाता है। हानि क्या है और लाभ क्या है, उसको भी उसका पता चल जाता है। निज चेतन का भी उसे पता चल जाता है। ए प्रिय सज्जनों, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी उसे पता चल जाता है। पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूं, वो भी निज रूप वह जान लेता है। मैं किसी वस्तु पे दृढ़ रहूं और किसी वस्तु को सिद्ध करूं, और किसी वस्तु पे मुझे ठहरना है, वह भी उसे पता चल जाता है। ए प्रिय सज्जनों, भक्ति और भाव का भी उसे पता चल जाता है। स्मरण और विवेक का भी उसे पता चल जाता है। ए प्रिय सज्जनों, सर्वे वस्तु का उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो 3 जगह से सिद्ध है, 3 जगह से सिद्ध है। एक तो माता पिता उसका चेतन है, सो उसे भांत भांत प्रकार से, निज भाव से, निज मन से और निजी प्रीति भाव से उसे चेताता ही रहता है, चेताता ही रहता है माता पिता। और दूसरा ही वस्तु, विद्यालय में वह विद्या की प्राप्त कर लेता है, उसे विद्या का प्रकाश होता है। और तीसरी वस्तु सदगुरुदेव है, जो पूरे संसार के अंदर ईश्वर निर्बंधन निराकार की भी प्राप्ति कर देता है, और सर्वे संसार के सिद्ध होने का भी लक्ष्य और कारण और नीति और वृत्ति उसे बता देता है। फिर हर वस्तु से, हर पद से वह प्राप्त कर लेता है, और तब वह जीव जागृत हो जाता है। तब वह गुरु के चरण में जाकर जागृत हो जाता है। कोई कहते हैं हमारा बच्चा है, बीए किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, बीए पास किया हुआ है, परंतु अगर ऐसा ही कुछ है तो तुम्हारा बच्चा जड़ काम क्यों करता है, जड़ लक्षण क्यों रखता है, जड़ भागता क्यों है? क्योंकि उनके माता पिता जड़ है। क्या कहा? उसके माता पिता जड़ है। माता पिता इस कारण जड़ है जो उन्होंने बच्चे को सीख नहीं दी, बच्चे को कुछ सिद्धि नहीं दी, कुछ बुद्धि नहीं दी, पूर्ण सदगुरु के चरण द्वारे नहीं लेके गया। ये सारी खूबियां माता पिता में रहती हैं। जब वो तीनों पदों से परिपूर्ण रहता है, माता पिता से, विद्या गुरु पाठशाला से, सदगुरुदेव से, तो चौथा पद तो वो स्वयं प्राप्त कर लेता है। चौथा पद तो वह स्वयं प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इतनी सबकी सीख जब इकट्ठी होती है प्रिय सज्जनों, एक रति रति करने से पहाड़ बन जाता है, एक बूंद बूंद करने से, इकट्ठी होने से सागर भर जाता है। जब इतनी शिक्षाएं, इतनी विद्याएं और इतना ही सदगुरुदेव का बोध उसे प्राप्त होगा, तब तो वो सर्वे परिपूर्ण जाननकार के पदार्थ में वो लीन हो जाएगा, तो सब वस्तु को वो जानने लगेगा। जब हर वस्तु को वो जानने लगेगा, तब उसका मन में, हृदय में और उसी आत्मा में प्रकाश होगा। उसका मन भटकेगा नहीं, सुरता भटकेगी नहीं, और अशुभ कर्मों से वो परे रहेगा। अशुभ कर्मों को त्याग करके शुभ कर्मों में लीन हो जाएगा।
जब शुभ कर्म में लीन होता है तब उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता और उसे कोई भरमा नहीं सकता। क्यों नहीं भरमा सकता? कि वो दृढ़ पद पे खड़ा है, दृढ़ वस्तु पे खड़ा है। विद्या की प्राप्ति है, माता पिता की कृपा और दया है और स्वयं सद्गुरु देव की सारी विद्याएं उसको सौंपी हुई है, सारा ज्ञान सौंपा हुआ है, सारा अनुभव सौंपा हुआ है और सारा विवेक और अर्थ और अनुभव भी सौंपा हुआ है। और पूर्ण सद्गुरु की जब उसी ने प्राप्त कर ली, ए प्रिय सज्जनों, तो हर वस्तु की उसे प्राप्त हो जाती है। तब वो ऐसे पद पे खड़ा होता है, ऐसे गढ़ पे खड़ा होता है, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उसे दूसरा और कोई मिटा नहीं सकता, उसे हिला नहीं सकता, उसे डुला नहीं सकता। हे प्रिय सज्जनों, वो दूसरों को अशुभ कर्मों से हटा मिटा करके और अपने संग में लाएगा। आप भटकेगा नहीं, क्योंकि उसका 3 ही पाया सिद्ध है, चौथा पाया तो स्वयं आप है जो सारी वस्तु को प्राप्त कर ली। हे प्रिय सज्जनों, तब कहते हैं साहिब कबीर कि माता पिता इस भवसागर में भविष्य के भगवान हैं, परंतु उनको चेतन होना चाहिए। साहिब कबीर कहते हैं ना कि माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। माता समान मंदिर नहीं, पिता समान पूजा नहीं, सदगुरु जैसा और जगत में देव है ही नहीं, कोई नहीं है। हर वस्तु तो गुरुदेव ही देता है, सदगुरु देव ही देता है, उस जैसा और कोई देव नहीं है। प्रिय सज्जनों, ऐसा जब पूर्ण गुरु मिल जाता है, पूर्ण ज्ञानी भवे के अनुभवी यथार्थी और वैरागी गुरु मिल जाता है, ऐसा ज्ञानी गुरु मिल जाता है, तो उसका कर्म की रेख के ऊपर मेघ सदगुरुदेव मार देता है। कैसे मार देता है? कि अशुभ कर्म मिटा करके शुभ कर्म में लीन कर देता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो गुरु का नाम तो प्रकाशित करता ही है, परंतु माता पिता का नाम भी वह प्रकाशित करता है, अपने कुल का नाम भी वह प्रकाशित करता है और आद से अनाद अपने नीति और धर्म की प्राप्ति कर लेता है और वह जगत के अंदर प्रकाशित हो जाता है और जगत को प्रकाशित कर देता है और जगत को चिताता ही रहता है। ये प्रिय सज्जनों, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, माता पिता को भी सीख देना चाहिए, पूर्ण सद्गुरु के चरण उन शिष्य को, उन बच्चे को लेके जाना चाहिए। विद्या की प्राप्त हो गई, माता पिता उसको समझाएंगे और पूर्ण सद्गुरु देव की जब उसके पे दया होगी, पूर्ण सद्गुरु देव की उसे प्राप्ति होगी, प्रिय सज्जनों, तो सारी वस्तु सिद्ध होंगी। परंतु ये नहीं है खाली पढ़ते जाओ। खाली पढ़ने वाला किसको देखा है? क्योंकि उसको वश में नहीं कर सकता। कि जैसे हस्ती को अंकुश से पकड़ा जाता है, ए प्रिय सज्जनों, ऐसे सद्गुरु देव जो ज्ञान देता है ना, उससे मन पकड़ा जाता है। जब मन पकड़ा जाता है तो सारी वस्तु सिद्ध हो जाती है। कर्म भी मन करता है, अशुभ कर्मों के अंदर मन भी लेके जाता है। चोरी, यारी, बद, फैली, जुआ, दारू, जो भी जितने विक्रम काम है, ये सारे मन करवाता है। और मन को सिद्ध करने के लिए, मन को वश में करने के लिए पूर्ण सद्गुरु की जरूरत होती है। और मन जब काबू करना चाहते हो तो उसी मन के वश में करने के लिए पूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे हस्ती के लिए ज्ञान अंकुश, ऐसे मन के हस्ती के लिए लोहे का अंकुश, हस्ती के लिए लोहे का अंकुश, ऐसे मन के लिए ज्ञान का अंकुश है। प्रिय सज्जनों, इसी तरीके से परिपूर्ण वह लड़का कभी डिलता नहीं, कभी हलता नहीं, कभी डिगता नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे इसी संसार के अंदर हर माता पिता को करना चाहिए और हर माता पिता को यह धर्म है, इन 3 पदार्थों को पुत्र को देना चाहिए। चौथा पदार्थ स्वयं वह पा लेगा। ए प्रिय सज्जनों, तब जाके वो चेतन होता है और बंधन से भी मुक्त होता है, जगत को भी सिद्ध करता है, अपने आद से अनाद परिपूर्ण धर्म को भी जान जाता है और भजन और वाणी और सद्गुरु देव की कथा और कीर्तन को भी जान जाता है। माता पिता को भी भगवान करके वो पूजेगा और निराकार निर्बंधन का वो दर्शन भी कर लेगा।
हे प्रिय सज्जनों, ये थे आज माता पिता अपने घर में जो बच्चे को जन्म देता है, तो उसी माता पिता के ऊपर यह फर्ज बनता है, जैसे हमने आज प्रवचन मैंने किया है, इसी प्रवचन के देख करके, इसी प्रवचन के अंदर जो मैंने कहा है उस पर विचार करके ऐसे रास्ते से अगर पुत्र परिवार की आप सहायता करोगे तो वह पुत्र सदा के लिए सिद्ध रहेगा। हे प्रिय सज्जनों, आज मैं इतना ही प्रवचन कहता हूँ। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।